शरीर क्रिया विज्ञान का। शरीर क्रिया विज्ञान जो है आपके हर एग्ज़ाम्स में इससे से प्रश्न आते हैं, क्योंकि आप जो है मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, तो मेडिकल में सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण होगा, चाहे वो आयुर्वेदा के स्टूडेंट हो, चाहे यूनानी के हों, चाहे होम्योपैथी के हों। ऑल इंडिया एग्ज़ाम्स जो कराए जाते हैं उसमें से इसमें से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं ऑल इंडिया लेवल की तैयारी कराता हूं, क्योंकि आयुर्वेदा में जो सारी चीज़ें हैं वो ऑल इंडिया में सभी जगह पूछी जाती हैं। उसमें ये नहीं है कि ये यहाँ पूछी जाएगी वहाँ। आयुर्वेद कभी बदलता नहीं है, पूरे इंडिया का एक ही है, ऑल इंडिया का। तो सभी लोग इस टॉपिक को जो है ध्यान से पढ़ेंगे और इसको जानेंगे, समझेंगे। त्रिस्तंभ की बात की गई है। इसमें क्या बात की गई है? त्रिस्तंभ की। त्रिस्तंभ में क्या आते हैं? वात आपका आता है, पित्त और कफ आता है। तीन स्तंभ है, तीन क्या है? स्तंभ है, वात पित्त कफ। वात पित्त कफ जो है त्रिस्तंभ में आते हैं। आज हम लोग वात पित्त कफ पे ही चर्चा करेंगे, विस्तार से इसमें समझेंगे क्या होते हैं और इसमें कौन कौन से प्रश्न बनते हैं, ये भी मैं आपको साथ साथ बताता चलूँगा। तो वात पित्त व कफ शरीर की उत्पत्ति में कारण है। शरीर में नीचे यानी नाभि के नीचे जो है वात का स्थान है। नाभि के नीचे जो है वात का स्थान है। मध्य यानी नाभि के मध्य व हृदय के नाभि व हृदय के मध्य में क्या है? पित्त का स्थान है। पित्त का स्थान जानना जरूरी है। और उसके ऊपर यानी हृदय से ऊपर कफ का स्थान है, यानी जो है फेफड़े में जो है कफ का जो है स्थान, फेफड़ा और सारी चीज़ों को कफ का स्थान माना गया है। तो ये चीज़ें जानेंगे, महत्वपूर्ण टॉपिक है, इस पे जानना जरूरी है कि वात कहाँ बनता है पेट शरीर में, पित्त कहाँ है और कफ कहाँ है। आगे देख लेते हैं कि आगे क्या है। चंद्रमा अपने विसर्ग कर्म, सूर्य अपने आदान कर्म तथा वायु अपने विक्षेप कर्म द्वारा शरीर को धारण करते हैं। शारीरिक दोष तीन हैं। शारीरिक दोष कितने हैं? तीन। वात पित्त कफ तथा मानसिक दोष दो हैं। मानसिक दोष कौन है? रज और तम। तो शारीरिक दोष तीन है और मानसिक दोष दो हैं। तो कुल मिलाकर टोटल कितने हो गए? 5 हो गए। अब आगे देखेंगे मानस गुण। मानस गुण कितने हैं ये भी जानना जरूरी है। तो मानस गुण जो है 3 है। कितने हैं? सत्व, रज और तम। कर्म के 2 प्रकार के हैं, देव कर्म और पौरुष कर्म। तो ये देखें, मानस दोष से उत्पन्न विकार काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार, अभिमान, शोक, चिंता, ग्लानि, भय, हर्ष आदि। मानस दोष से उत्पन्न विकार काम हो गया, क्रोध हो गया, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार, अभिमान, शोक, चिंता, ग्लानि, भय, हर्ष आदि। ये जो है मानस दोष से उत्पन्न होने वाले क्या हैं? विकार हैं। अब दोष का कार्य क्षेत्र समस्त शरीर है। दोषों का कार्य क्षेत्र क्या है? पूरा शरीर आपका जो है इसमें जो है दोषों का कार्य क्षेत्र होता है। अब देखेंगे विस्तार से, एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे। वात का स्थान देखेंगे तो इसमें दिया है बस्ती यानी मूत्राशय जो है, और बृहदांत, कटि प्रदेश, जंघा, पाद यानी पैर, अस्थियां वात के स्थान है। कहाँ कहाँ है? मूत्राशय में और बृहदांत में, कटि प्रदेश, जंघा, पाद, पैर में अस्थियां वात के स्थान है। परंतु इसमें भी पक्वाशय विशेष रूप से वात का स्थान है। पक्वाशय में जो है विशेष रूप का वात का स्थान है। ये कौन कहते हैं? महर्षि चरक जी कहते हैं। तो इसको देखें, सुश्रुत जी क्या कहते हैं? महर्षि सुश्रुत साहब क्या कहते हैं? तो इन्होंने कहा है कि श्रोणी व गुर्दा संक्षेप में विशेष वायु के विशेष स्थान है। वायु के क्या है? विशेष स्थान है। अब ये तो वात का हो गया। अब पित्त का स्थान देख लेंगे। पित्त कहाँ कहाँ जो है इसका स्थान है, कहाँ ये रहता है? तो स्वेद, स्वेद यानी कि पसीना जो होता है, रस, लसिका, रक्त तथा आमाशय, ये पित्त के स्थान है। तो ये इसमें क्या होता है? रस, लसिका, रक्त, आमाशय, ये पित्त के स्थान है। अब श्रोणी व गुदा के ऊपर तथा नाभि के नीचे पक्वाशय है। पक्वाशय व आमाशय के मध्य पित्त का स्थान है। पक्वाशय व आमाशय के मध्य पित्त का स्थान है। तो ये वात और पित्त हो गया। अब कफ का स्थान देख लेंगे कि कफ कहाँ रहता है, कफ का स्थान क्या है? तो उर, शिर, ग्रीवा, आमाशय, मेद, ये कफ के स्थान है। इसमें भी उर श्लेष्मा का विशेष
स्थान है। पुर, शिर, ग्रीवा, पर्व, आमाशय तथा मेद ये कफ का स्थान है। इसको क्या कहेंगे? कफ का स्थान कहेंगे। सुश्रुत ने आमाशय श्लेष्म का स्थान बताया। मार सुश्रुत ने आमाशय को जो है श्लेष्म का स्थान बताया है। इस चीज़ को आप लोग विशेष गौर करेंगे। तो अब आते हैं वात की उत्पत्ति। वात की उत्पत्ति कैसे हुई है ये जानना इम्पोर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। तो वा गति गंधायनो इति धातु, इस धातु से ता औरारिक प्रत्यय करने से वात सिद्ध होता है, इसलिए वात का अर्थ है गति। वात का अर्थ क्या है? गति प्रदान करना। इसलिए आपने देखा जो वात प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं वो तेज तेज चलते हैं, तेज तेज बोलते हैं, सारे काम बहुत तेज करते हैं। आप सुश्रुत के अनुसार वात का आत्मा वायु है। वात की आत्मा क्या है? वायु है। सूरज जी कहते हैं। अब पित्त की उत्पत्ति देखेंगे। पित्त तो तप संतापे, इस धातु में ता के स्थान में इत प्रत्यय करने से पित्त सिद्ध होता है। इसका अर्थ है दहन या उष्ण करना। पित्त का स्थान क्या है? काम क्या है? दहन करना और उष्णा पर गर्मी पैदा करना। पित्त प्रकृति के लोग जो है गर्म प्रवृत्ति के होते हैं, गर्म मिजाज के होते हैं, ये आपने देखा होगा। और शरीर में अग्नि कर्म के कर्ता को पित्त कहते हैं। अग्नि कर्म के कर्ता को पित्त कहते हैं। पित्त को मायु भी कहते हैं। मायु, ये चीज़ ध्यान रखेंगे, नई चीज़ें आपको सुनने को मिले होंगी। अब श्लेष्मा की उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे। श्लेष्मा क्या है? तो श्लेष्म आलिंगने, इस धातु के साथ मनिन प्रत्यय करने में श्लेष्मन सिद्ध होता है। शरीर में इन क्रियाओं के कर्ता की संज्ञा श्लेष्मा है। कर्ता की संज्ञा क्या है? श्लेष्मा है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। केन जलेन पड़ात इति कफा, जल से जिसकी उत्पत्ति हो उसे क्या कहते हैं? कफ कहा जाता है। जल से जिसकी उत्पत्ति हो उसे कफ कहते हैं। महर्षि सुश्रुत ने वात को आव्यक्त तथा चरक ने आमूर्त कहा है। क्या कहा है? महर्षि सुश्रुत ने वात को आव्यक्त तथा चरक ने आमूर्त कहा है। इस चीज़ को भी नोट किए रहेंगे। अब पढ़ेंगे गुणों के बारे में कि वात का गुण क्या है। अभी तक तो इसके बारे में पढ़। अब वात का गुण देखें। वात रुच होता है, शीत होता है, लघु सूक्ष्म चल विशद तथा खर गुण युक्त समस्त शरीर में विचरण करने वाला है। समस्त शरीर में क्या करता है? विचरण। सुश्रुत के अनुसार वात के ये गुण आव्यक्त रूप से उपस्थित रहते हैं। क्या रहते हैं? उपस्थित रहते हैं। वात के भौतिक गुण क्या हैं? भौतिक गुण अभी जो है गुणों की चर्चा चल ही रही है, तो इसके भौतिक गुण देखेंगे। तो ये है रुच। वात क्या होता है? रुच। शीत होता है, लघु होता है, सूक्ष्म होता है, चल विशद खर पित्त ये होता। अब पित्त के गुण जो है चरक 7 कहते हैं। कितना कहते हैं? 7। और वात के भौतिक गुण भी 7 हैं। तो ईसत, स्नित, स्निग्ध, उष्ण, तीक्ष्ण, द्रव्य, अम्ल, रस, कटु, चरक ने कहा है 7 बताया है। अब आगे देखिए कफ के गुण कितने हैं? ये भी 7 ही हैं। गुरु है, कफ गुरु होता है शीत, मृदु, स्निग्ध, मधुर, स्थिर, पिशिल, करक, चरक। चरक जी ने बताया है कि जो है ये 7 गुण के कारण होते हैं कफ के। तो वात के सामान्य क्रम को जो है इसमें देखा जाएगा, सारी चीज़ें जिसमें लिखा हुआ है। तो चरक ने क्या बताया है इसको देखेंगे। तो उच्छ्वासो निश्वाश्रेष्ठा धातु गति शमः शमो मोक्षो गतिमता मायो कर्म विकार जन्म। ये जो है क्या है? वात के कर्म है। उसके बाद में क्या दिया गया है? उत्साह, उच्छ्वास, निश्वास, चेष्टा धातु की साम्यक प्रकार से गति, मलादि का सम्यक प्रकार से शरीर मोक्षण, निष्कासन आदि क्रियाएं आव्यक्त वात के कर्म हैं। ये चीज़ें बताई हैं। सारंगधर जी क्या कहते हैं इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो महर्षि सारंगधर क्या कहते हैं? इन्होंने कहा है
कि पित्त पंगु कफ पंगु पंगो मल धात्वा वायुना यत नीयन्ते तत्र गच्छति मेधवात। अर्थात पित्त कफ मल तथा धातु ये सब पंगु हैं, यानी कि लंगड़े हैं, कि ये दूसरे के सहारे चलते हैं, अर्थात स्वयं गति करने में असमर्थ हैं। इनको बैसाखी लेके चलना पड़ता है, यानी किसी के कंधे पे हाथ रख के चलना पड़ता है। कौन कौन चीज़ें हैं? पित्त है, कफ है, मल है, धातु, ये सब क्या है? पंगु है। वायु ही इन्हें गति प्रदान करता है। वायु क्या करता है? गति प्रदान करता है। ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे। अब पित्त के सामान्य कर्म क्या हैं? चरक के अनुसार देखेंगे। चरक जी क्या कहते हैं? दर्शनम परितारुषा चाश्रित देह मर्दवम प्रभा प्रसादे मेधा चा पित्त कर्म विकारजनम। देखना, पचाना, शरीर की स्वाभाविक ऊष्मा को बनाए रखना, भूख व प्यास को उत्पन्न करना, शरीर की मृदुता बनाए रखना, प्रभा प्रसाद मेद को कार्यरत रखना, ये आविक्त पित्त के कर्म बताए हैं। क्या बताए हैं? कर्म बताए हैं। ध्यान रखिएगा विद्यार्थी। चरक जी क्या कहते हैं? चरक ने कहा स्नेहो बंधु स्थिरत्व चा गौरवम वृष्टा बलम क्षमा धृति श्लेष्मा चा कफ कर्म विकारजनम। इसने कहा है कि शरीर में स्नेह प्रदान करना, बंध करना, स्थिरत्व देना, गौरव, विश्रत, बल, क्षमा, धैर्य तथा आलोभता आदि तथा मानसिक प्रवृत्तियों का सम्यक संपादन अधिकृत कर्म कफ के कर्म हैं। ये चीज़ें इन्होंने बताया है। अब वात के विशिष्ट कर्म को देखेंगे। इसमें महर्षि वांगभट्ट जी क्या कहते हैं? वांगभट्ट ने कहा है सर्वप्रथम कफ के भी 5 भेदों का वर्णन करते हुए 3 दोषों के 5 भेद कहे हैं। तीनों दोषों के क्या कहे हैं? 5 भेद कहे हैं। पहला है प्राण, उदान, समान, व्यान, अपान, वायु। क्या बताया है? प्राण, उदान, समान, व्यान, अपान, वायु, ये बताया है इन्होंने। प्राणवायु, प्राणवायु में क्या चीज़ें आएंगी देखना जरूरी है। चरक जी क्या कहते हैं? सिर, उर, कान, जिह्वा, मुख तथा नासिका प्राणवायु के स्थान हैं। सिर, उर, कान, जिह्वा, मुख तथा नासिका प्राणवायु के स्थान हैं। थूकना, छींकना, डकार लेना, श्वसन क्रिया तथा आहार निगलना इसके कर्म हैं। प्राणवायु मन का नियामक प्रेरक है। सभी इंद्रियों का उनके अपने अपने विषयों में परिचालन करता है। हर्ष तथा उत्साह का जनक है। हर्ष तथा उत्साह का जनक है। ये चीज़ें ध्यान रखिए बंधु। उदान वायु क्या है? उदान वायु चरक के अनुसार नाभि उर कंठ उदान वायु के स्थान है। नाभि उर कंठ उदान वायु के स्थान है। योम वाणी की प्रकृति प्रत्यय ऊर्जा बल वर्ण आदि का भी संपादन इनका कर्म है। संपादन करना कर्म है। उसके बाद व्यान वायु के ऊपर चर्चा करेंगे, क्या बातें कही गई हैं। चरक के अनुसार शीघ्र गति कराने वाला व्यान वायु संपूर्ण देह में व्याप्त रहता है तथा गति, प्रसारण, आक्षेप, निमेष आदि क्रियाएं संपादित करता है। समान वायु पे चर्चा करेंगे। चरक जी क्या कहते हैं? स्वेद व दोष व तथा आबुद व स्त्रोतों में आश्रित तथा अंतराग्नि में पार्श्व में स्थित समान वायु अग्नि को बल प्रदान करता है। अग्नि को क्या करता है? बल प्रदान
करता है। अपान वायु क्या है? चरक के अनुसार दोनों विषण अंड कोष्ठ बस्ति मूत्राशय मूत्रेंद्रिया नाभि उर दोनों वक्षण गुदा तथा आंत्र अपान वायु के स्थान हैं। ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। पित्त के विशिष्ट कर्म को अब पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पित्त के विशिष्ट कर्म को। तो रंजक पित्त, पाचक पित्त, आलोचक पित्त, साधक पित्त और भाजक पित्त। रागकृत रस को वर्ण प्रदान करने वाला रंजक पित्त, परिकृत कृत यानी पचाने वाला पाचक पित्त। आगे देखेंगे क्या है, पचाने वाला क्या होगा? पाचक पित्त। और तेजकृत यानी दृष्टि प्रदान करने वाला आलोचक पित्त, मेधाकृत यानी बुद्धि उत्पन्न करने वाला साधक पित्त और ऊष्माकृत यानी ऊष्मा उत्पन्न करने वाला भाजक पित्त होता है। पित्त, रज्जक पित्त में क्या दिया है? सुश्रुत के अनुसार जो पित्त यकृत तथा प्लीहा में रहता है उसी की रज्जक अग्नि पित्त संज्ञा है। वह इसको रक्त बनाता है, रक्त बनाता है। आगे है साधक पित्त। तो साधक पित्त में क्या चीज़ें निकली हैं? हृदय में स्थित पित्त की संज्ञा साधक पित्त है। हृदय में जो स्थित पित्त है वो क्या है? साधक पित्त है। आगे देखेंगे आलोचक पित्त। आलोचक पित्त में क्या निकली हैं बातें? जो पित्त दृष्टि में रहता है तथा रूप का ग्रहण करने का अधिकारी है उसकी आलोचक पित्त संज्ञा है। आलोचक पित्त की संज्ञा उसे दिया गया है। पित्त में देखेंगे पक्वाशय व अमाशय के मध्य स्थित हुआ पाचक पित्त चारों प्रकार के अन्न पान को पचाता है। पाचक पित्त। आहार पाक क्या है? आहार पाक पे पढ़ेंगे। तो जिस द्रव का निगरण होता है उसे आहार कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? आहार। अब शरीर में 13 प्रकार की अग्नियां कार्य करती हैं। कितनी प्रकार की अग्नि कार्य करती है? 13 प्रकार की। 5 भूत अग्नि, 7 धात्वाग्नि, 1 पाचक अग्नि, ये है। आगे देखेंगे शरीर के बल भेद से 4 प्रकार की पाचक अग्नियां हैं। सम अग्नि, विषम अग्नि, तीक्ष्ण अग्नि व मंद अग्नि ये होती है। आगे देखेंगे कोष्ठ को त्रय रोग मार्ग में माना जाता है। कोष्ठ प्रकार कितने हैं? 3, मृदु, मध्यम तथा क्रूर। मध्य कोष्ठ पित्त बाहुल। मृदु कोष्ठ क्या होता है? पित्त बाहुल। मध्यम कोष्ठ होता है सामान्य दोष और क्रूर कोष्ठ जो होता है ये आपका होता है वायु तथा कफ बाहुल्यक होता है। ये जो है इसको ध्यान में रखेंगे आप लोग। अब आगे देख लेंगे आगे क्या क्या चीज़ें हैं। आहार पाक क्रिया। आहार गुणों को शरीर गुण प्रभाव भाव प्राप्त करना पाचन कहलाता है। ये चीज़ें इसमें बताई हैं। अब उसके बाद देखेंगे आगे क्या है। आदान कर्म वाला प्राण वायु निगलने की क्रिया द्वारा अन्न को कोष्ठ में ले जाता है। फिर द्रव पदार्थ उसी अन्न का संघात यानी कड़ेपन को छिन्न छिन्न कर देता है एवं स्नेह द्वारा वह संघात मृदु हो जाता है। काल में समयोग में खाए गए छिन्न भिन्न तथा मृदु आहार को समान वायु द्वारा प्रज्वलित जठराग्नि की वृद्धि के लिए सम्यक प्रकार से पचाता है। भोजन पाचन में 5 प्रमुख सहायक हैं। पाचक अग्नि की क्रिया, समान वायु की क्रिया, क्लेदक कफ की क्रिया और काल आहार समायोग। अब उसके बाद में आता है अवस्थापक। तो अवस्थापक में है पाचन काल में आहार द्रव्यों में जो परिवर्तन होते हैं वो 3 अवस्थाओं से होकर गुजरते हैं। कौन सी अवस्था है? मधुर अवस्थापक, मधुर अवस्थापक, अम्ल अवस्थापक, कटु अवस्थापक ये होते हैं।
मधुर अवस्थापक या वक्त मानव अवस्थापक या आमाशय, अम्ल अवस्थापक या पाचन स्थल विदग्ध अवस्थापक, कटु अवस्थापक या पक्वा अवस्थापक। मधुर अवस्थापक में आम के समान कफ विदीर्ण होता है। कफ अवस्थापक में अच्छा पित्त उदीर्ण होता है और अम्ल कटु अवस्थापक में वात की वृद्धि होती है।